अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को याद करने की ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन में कोडिंग और डिकोडिंग को हल करने में इसकी पोजीशन की ज़रूरत होती है। चूंकि अक्सर लोगों को इनकी पोजीशंस का पता नहीं होता, या फिर वो उस वक्त अपने उंगलियों की मदद से पोजीशन को गिनते हैं, जिससे बहुत टाइम कंज्यूम होता है। चूंकि इंटेलिजेंस क्वेश्चन को हल करने के लिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इस वजह से इन अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को याद करने से इन इंटेलिजेंस क्वेश्चन को तेज़ी के साथ सॉल्व किया जा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग ए टू जेड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं आप लोग देख सकते हैं। तो इसके पहले चार अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ए बी सी डी, तो ये तो हर किसी को इनकी पोजीशंस का पता होता है। तो इस तरह लास्ट टू अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वाई जेड, इनकी पोजीशंस का भी सबको पता होता है। तो चलो जेड ई से स्टार्ट करते हैं। तो ई मींस इवनिंग। तो इवनिंग जो होती है वो 5 बजे के बाद शुरू होती है। तो यहाँ पर पाँच पाँच जो है ये ई की पोजीशन को शो कर रहा है। इसके बाद एफ एफ मींस फिक्स सेक्स। तो यहाँ पर फिक्स सेक्स में सेक्स जो है ये एफ की पोजीशन को शो कर रहा है। इस तरह जी जी यहाँ पर आप लोग जी में यहाँ पर आप लोग एक नंबर को देख सकते हैं जो कि 7 है। तो यहाँ जी को आप लोग एस नंबर से डायरेक्टली इसकी पोजीशन समझ सकते हैं कि जी जो है ये 7 नंबर पोजीशन पर है। तो ये आप लोग देख सकते हैं 7 को। इस तरह हम जी 7 कंट्रीज के नाम से भी जी की पोजीशन को याद रख सकते हैं। इसके बाद एच है। तो एच जो है अगर हम एच को डिजिटल फॉर्म में लिखें तो ये 8 को शो कर रहा है। जिस तरह ये एच को अगर हम इस तरह लिखें तो ये डिजिटल फॉर्म में 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एच जो है ये 8 नंबर पोजीशन पर है। इसके बाद आई है। आई जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं आई को। तो ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा आई आई नो। अगर कोई शख्स किसी से कुछ पूछे तो उसको पता हो तो वो कहता है कि आई नो। तो यहाँ पर आई नो मीन्स नो का मतलब कि आई जो है ये 9 नंबर पोजीशन पर है। 9 नंबर पोजीशन पर है। इसके बाद जे जे और के को हम एक साथ समझ सकते हैं यहाँ पर इसकी पोजीशन को। जे मींस जम्मू एंड के मींस कश्मीर। तो चूंकि अक्सर जम्मू कश्मीर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में आए दिन 10-11 गोलियां चलती हैं। तो यहाँ पर 11 मींस 10-11 गोलियां चलती हैं। तो यहाँ पर 10 जो है ये जे को रिप्रेजेंट करता है, 11 जो है ये के को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के को हम एक और तरीके से भी इसकी पोजीशन को याद रख सकते हैं, जैसे के मींस किंग 11। 11 जो है ये यहाँ पर के की पोजीशन को शो कर रहा है। इसके बाद इल है। तो इल मींस लव। तो जो लोग लव करते हैं उनके 12 बज जाते हैं। तो यहाँ पर 12 बजने का मतलब ये है कि एल की पोजीशन जो है वो 12 है। इसके बाद एम एम मैं तेरा या एम जो है इसको हम मिडल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह अल्फ़ाबेट टोटल अल्फ़ाबेट जो है वो 26 होते हैं, तो इनका अगर हाफ किया जाए तो वो 13 आता है। तो 13 जो है इस तरह मिडल जो है वो 13 है। तो यहाँ पर मिडल एम को रिप्रेजेंट करता है और
इन अल्फ़ाबेट्स का हाफ जो है वो 13 है, तो यहाँ आप लोग एस से भी समझ सकते हैं कि एम की पोजीशन जो है वो 13 है। एन एन जो है ये आप इसकी इलामत से समझ सकते हैं कि ये वी मीन्स रोमन में वी का मतलब होता है 5, तो यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये 4 हो गया। चूँकि सीरीज़ 11 का है तो इस वजह से अगर एक 1 हम इसको यहाँ पर ऐड कर ले तो ये 14 बन जाएगा। तो रोमन में ये n जो है ये 14 को शो कर रहा है। इसके बाद ओ है, ओ को आप लोग डायरेक्टली 15 से समझ ले। इसके बाद पी है, तो पी जो है पी और क्यू को हम एक साथ समझ लेंगे। यहाँ पी से मराद प्रिंस, तो 16 साल की प्रिंस ने 16 साल की प्रिंस ने 17 साल की 17 साल की क्वीन के साथ शादी कर ली। तो यहाँ पर 16 जो है ये पी की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यू मीन्स के 17 साल की क्वीन के साथ शादी की, तो यहाँ पर 17 जो है ये क्यों की पोजीशन को शो कर रहा है। इसके बाद आर हैं, तो आर आर जो है ये भी आप लोग इसकी इलामत से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह कर ले तो ये 8 बन जाएगा और ये 1 है तो ये 18 बन गया। तो आर को हम 18 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आर की पोजीशन 18 है। एस एस के बाद एस जो है ये भी हम इसकी इलामत से समझ सकते हैं। जिस तरह ये एस जो है इसको अगर हम इस तरह कर ले तो ये 9 बन जाएगा, ये 9 बन गया। अगर यहाँ इसको हम इस तरह ऊपर कर ले तो ये 19 बन गया, जिसका मतलब ये है कि एस की पोजीशन जो है वो 19 है। टी टी जो है इसकी पोजीशन को याद करना बहुत ही आसान है। जिस तरह T20, तो यहाँ पर T20 में 20 का मतलब टी की पोजीशन है। यू यू अंडर 21, तो यहाँ पर 21 अंडर 21 में यू 21 जो है ये यू की पोजीशन को शो कर रहा है। इसके अलावा हम इसको और चीज़ से भी याद कर सकते हैं, जिस तरह के यू कैसमी, तो यहाँ पर कैसमी में 21 जो है ये यू की पोजीशन को शो कर रहा है। इसके बाद वी है, तो वी के सिरे जो हैं ये 2 सिरे हैं, वी की सिरे जो है वो 2 हैं, तो 2 सिरे हैं और सीरीज़ जो है वो 20 की सीरीज़ है ना, तो यहाँ पर अगर हम 20 के साथ 2 ऐड कर ले तो ये 22 बन जाएगा। इस तरह इसके सिरे जो हैं वो 3 हैं, तो सीरीज़ जो 20 का चल रहे हैं तो इसको अगर हम 3 ऐड कर ले तो ये 23 बन जाएगा। इस तरह एक्स के सिरे जो हैं वो 4 हैं, तो 4 को अगर 20 के साथ ऐड कर ले तो ये 24 बन जाएगा। इसके सिरों से ही आप लोगों को पता चल सकता है कि वी मीन्स 2 सिरे मीन्स यहाँ पर 22 का और 3 एस डब्ल्यू के 3 सिरे जो हैं इसका मतलब 3 तुम इसका मतलब ये है कि आप लोग इससे डायरेक्टली अंदाज़ा लगा लें कि ये 23 का की पोजीशन है। इस तरह एक्स की सिरे जो है वो 4 है, तो इससे आप लोग डायरेक्टली अंदाज़ा लगा लें कि इसके सिरे जो हैं वो 4 हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 24 है। इस तरह वाई जेड जो है इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वाई और जेड का सबको पता होता है कि ये लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो लास्ट वन जो है वो 26 है, इससे पहले वाला 25th होगा। तो ये अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन के कुछ ट्रिक्स थे जो कि आप लोग इंटेलिजेंस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप लोग आसानी के साथ और लेस टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।